हम सबने कभी ना कभी किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी होगी और सोचा होगा, वाह क्या जिंदगी है ना। एकदम परफेक्ट तस्वीरें, हजारों फॉलोअर्स, ऐसा लगता है मानो उनकी दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या जो स्क्रीन पे चमकता है वो हमेशा सच होता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझते हैं कि इन लाइक्स के पीछे का असली सच आखिर है क्या। तो ये कहानी है रिया नाम की एक लड़की की। मुंबई में कॉलेज जाती थी और उसकी ऑनलाइन जिंदगी भाई किसी सपने जैसी थी। मतलब उसकी प्रोफाइल पर हर फोटो एक कहानी सुनाती थी। कभी दोस्तों के साथ हंस रही है, कभी किसी फैंसी कैफे में कॉफी पी रही है। हर एक पल एकदम परफेक्ट। उसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि यार इसकी लाइफ तो सेट है। लेकिन असली कहानी तो इस परफेक्ट दुनिया के पीछे थी, और वो सच कहूं तो बिल्कुल अलग थी। जहां ऑनलाइन हजारों लोग उसे फॉलो कर रहे थे, असलियत में वो बहुत अकेली थी। जो स्टाइलिश तस्वीरें दिखती थीं, उनके पीछे था लगातार बढ़ता हुआ स्ट्रेस और एंग्जाइटी। और वो जो परफेक्ट जिंदगी थी ना, उसकी सच्चाई ये थी कि उसकी खुद की कीमत, उसकी सेल्फ वर्थ हर एक लाइक और कमेंट से तय हो रही थी। और फिर धीरे धीरे ना रिया की पूरी दुनिया उसी सोशल मीडिया के आसपास घूमने लगी। जरा सोचिए, सुबह उठते ही पहला काम लाइक्स गिनना, और रात को सोने से पहले दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। बस यही रूटीन बन गया था। हर एक पोस्ट, हर एक फोटो बस एक उम्मीद थी। उम्मीद कि लोग उसे पसंद करेंगे, उसे वैलिडेशन मिलेगा। और देखिए, जब किसी की खुशी का रिमोट कंट्रोल एक ऐप के हाथ में आ जाए ना, तो ढलान पर फिसलना तो तय ही है। रिया की वो जो फिल्टर्ड मुस्कान थी, उसके पीछे का अकेलापन और स्ट्रेस अब धीरे धीरे उसकी असली जिंदगी पर हावी होने लगा था। तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ? स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, घर में परिवार वालों से बात करने से बचने लगी, और सबसे खतरनाक बात, अगर किसी फोटो पर लाइक्स कम आ गए तो उसे लगता था कि शायद कमी उसी में है। वो खुद को बेकार समझने लगी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो एक टर्निंग पॉइंट बना। उसकी एक टीचर ने क्लास में बस एक छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा, असली जिंदगी फोन के अंदर नहीं, बाहर है। सुनने में तो ये बस एक लाइन है ना? लेकिन रिया के लिए ये उस ऑनलाइन दुनिया के जाल से बाहर निकलने का शायद पहला सिग्नल था। तो सवाल यही है कि जब ये ऑनलाइन दुनिया का बनावटी बुलबुला फूटता है तो फिर होता क्या है? रिया की कहानी में ये एक बहुत बहुत जरूरी बदलाव की शुरुआत थी। उसे ये एहसास हो गया था कि इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसने तय कर लिया कि अब अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना है, और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा लेकिन शायद सबसे जरूरी कदम उठाया। और वो फैसला था इंस्टाग्राम डिलीट करना। और ये सिर्फ एक ऐप को हटाने जैसा नहीं था। नहीं, ये उस प्रेशर को, उस हर पल की तुलना को और उस नकली पहचान को हटाने जैसा था जिसने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। इंस्टाग्राम के बिना रिया की दुनिया में अचानक एक शांति सी छा गई। और पता है, उसी शांति में उसने अपनी असली जिंदगी को फिर से ढूंढना शुरू किया। परिवार के साथ आराम से बैठकर चाय पीना, दोस्तों के साथ बिना फोन के घंटों तक बातें करना, वो उन छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करने लगी थी जिन्हें वो लगभग भूल ही चुकी थी। तो अब सवाल आता है कि उसने ये सब किया कैसे? मतलब क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले उसने सोशल मीडिया से एक जरूरी ब्रेक लिया, ऐप को ही डिलीट कर दिया। दूसरा, उसने अपना पूरा ध्यान असली रिश्तों पर लगाया, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। तीसरा, उसने अपने दोस्तों से खुलकर बात की, बताया कि वो कैसा महसूस कर रही है। और चौथा और सबसे जरूरी, उसने अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी और प्रोफेशनल मदद लेने में बिल्कुल भी नहीं झिझकी। ये वो कदम थे जो उसे वापस खुद से मिला रहे थे। फिर कुछ महीने बीत गए और एक ज्यादा खुश, ज्यादा कॉन्फिडेंट और मजबूत रिया सोशल मीडिया पर वापस आई। लेकिन हाँ, इस बार उसका अंदाज, उसका नजरिया, सब कुछ बिल्कुल नया था। ये बदलाव सच में जमीन आसमान का था। देखिए, पहले जहां सब कुछ फिल्टर्ड और बनावटी था, अब सब कुछ असली और अनफिल्टर्ड था। पहले वो दूसरों से वैलिडेशन खोज रही थी, अब उसका फोकस खुद से प्यार करने पर था। और वो जो अकेली और हमेशा चिंतित रहने वाली रिया थी ना, वो अब एक कनेक्टेड और कॉन्फिडेंट इंसान बन चुकी थी। और वापस आने के बाद उसकी जो पहली पोस्ट थी ना, उसने उसकी पूरी जर्नी को एक लाइन में बता दिया। उसने लिखा, लाइक से ज्यादा जरूरी है खुद से प्यार करना। कितना सीधा, कितना सच्चा मैसेज है ना, हम सब के लिए एक रिमाइंडर जैसा।
तो रिया की इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी की पूरी जिंदगी नहीं है। असली खुशी, असली रिश्ते और हमारी असली पहचान, ये सब कुछ स्क्रीन के बाहर की दुनिया में है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी का आखिर कौन सा हिस्सा है जो हमारा ज्यादा ध्यान, हमारा ज्यादा वक्त मांगता है? स्क्रीन के अंदर वाला या स्क्रीन के बाहर वाला?